तिजोरी बिल्कुल खाली है। हाँ? तिजोरी में एक भी पैसे बेटा नहीं है, खाली है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? परसों तुम्हें भी 30,000 रुपया महामंत्री के द्वारा मैंने भेजा कि जाओ कमल राज को दे देना। उसमें से 5,000 रुपया तो मैं भाभी माँ को दे दिया था, जरूरी था। तो जब मैं राजघराने का राजकुमार हूं तो धन दौलत रुपए का कोई चीज की कमी कहां है पिताजी? लेकिन फिर भी आप महामंत्री को यहां से खाली भेज देते हैं। लेकिन कमल राज, परसों का दिन तुम्हें 30,000 रुपया दिया है और एक दिन सिर्फ बीच गया है, ना जाने आज तुम फिर रुपया मांग रहा है। ना जाने इतना इतना रुपया तुम क्या कर रहा है? बेटा मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मैं भी पढ़ाई किया हूँ। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई। आपके जमाने में जो पढ़ाई होते थे अब वो नहीं होता है पिताजी। अब कंप्यूटर से पढ़ाई होता है। आपके समय में जमीन को स्लेट बना करके वहां लिख करके दिखाता। अपने में मुझे मत ढालिए, मुझे ये सब बात सुनना पसंद नहीं है बेटा। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि भैया के साथ साथ मेरा भी अधिकार है इस राज के ऊपर। अगर आप मुझे रुपए नहीं दे सकते हैं तो कल सुबह होते ही इस राज को हम दोनों भाई के बीच 2 हिस्सों में बांट दीजिए। हरी नालायक, तुमसे बड़ा बेटा महाराज नील है तो क्या हुआ? लेकिन जुबान से ऐसा भाषा आज तक नहीं निकाला था, लेकिन तुमने है मुझे सुनाते हो, यह तुम्हें गलत है बात। पिताश्री, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे सब्जी जो खाते हैं ना, इसीलिए आपको भैया ऐसा नहीं कहता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप इस राज को बांटते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे कमल, यह बात कहने से तुम्हारा जुबान क्यों ने कट के नीचे? बिल्कुल नहीं गिरेगा भैया। कमल राज, लगता है पिताश्री सठिया गए, दिमाग इनका काम नहीं करता। दही चूड़ा भोजन करता है, आलू गोभी का सब्जी भाभी के हाथों से, इसीलिए सोच नहीं सकते हैं। आप पिताश्री के कहने के अनुसार चलते हैं और पिताश्री आपके कहने के अनुसार, इसलिए आप समझाइए पिताश्री को कल सुबह होते ही इस राज को 2 हिस्से में ये बांट दे। कमल राज, आज तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपने भाभी के साथ, इन सब के सामने तुम इस राज को बांटने के लिए चाह रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? भैया देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कमल राज, तुम मेरा कहना मानो। जब तक पिताजी संसार में जीवित रहेगा मेरे भाई, तब तक इस राज को 2 हिस्सा में मत बांटो। अगर पिताजी को जीवित रहते हुए इस राज को हम दोनों भाई बांट लेंगे आपस में, तो बताओ यहाँ के लोग अपने पिताजी को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे लोग। भैया लगता है आप मेरे रास्ते में कांटा बनने की साहस कर रहे हैं। नहीं कमल राज, मैं पिताश्री को समझाने को कह रहा हूँ और आप मुझे समझा रहे हैं। कमल राज, अब तुम छोटा नहीं रहा, अब तुम समझदार हो गए हो। जरा समझो, अपने पिताजी का उम्र अभी 4थापन चल रहा है, तो ना जाने कुछ दिनों के बाद पिताजी गुजर जाएंगे। एक गाय का दूध खिलाते हैं आप इन्हें, अभी इनको गुजरने में बहुत बाकी है। सोच समझ करके अपने पुत्र को ये चला नहीं सकते। चश्मा उतार करके हवेली में फेंक दूंगा। भगवान तुझे जन्म बेकार दिया बेटा, इससे
यह तुमने बिल्कुल बात ही गलत बोल रहा है बेटा। आप इस राज को बांटते हैं या नहीं? अरे जब तक जिंदा रहेंगे संसार में हिमाचलपुर राज कभी बंटवारा नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा। संसार से चला जाएंगे दुनिया से छोड़कर शरीर, इसका बाद दोनों भाई बंटवारा कर लेना तुम दोनों वापस। हाँ कमल ठीक ही कह रहा है पिताजी। जब पिताजी गुजर जाएंगे, जब तक माँ बाप जीवित हो, किसी भी व्यक्ति को भाई में बंटवारा जमीन को नहीं करना चाहिए। भैया मैं बात को समझ चुका हूं। पिताश्री, ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। ये सब धन दौलत आप भैया और भाभी के झोली में डाल दीजिए। नहीं कमल राज, मैं जा रहा हूं, मैं कुछ सोच करके आऊंगा। मैं जा रहा हूं। नहीं कमल, छोड़ दीजिए भाभी, छोड़ दीजिए मुझे। अरे रुक जाइए देवर जी, अरे रुक जाइए देवर जी। जाने दो, जाने दो नालायक को। नहीं पिताजी, वो मेरा भाई है। भाई नहीं, उसे पुत्र की तरह मैंने पाला हूँ। अगर उसके मन में ख्याल आ गया है इस राज को हम दो हिस्से में बांटेंगे, मुझे इस राज से जरा भी लालच नहीं है पिताजी। ये राजपाट उसके नाम कर दीजिए पिताजी। बेटा, मैं अपने भाई का दिल दुखाने के लिए नहीं चाहता हूँ पिताजी। उसे भगवान जन्म नहीं देता तो वही सही रहता बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे ये राज से जरा भी लालच नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना ही है, आप जब तक इस संसार में जीवित रहें, आपकी सेवा करने के लिए मुझे मिले। हाँ पिताजी। हाँ हाँ बेटा, ये सेवा की बेटा तुम्हें द्रोह प्राणी को ये है बुढ़वा भगवान घर, उसी फल देंगे। ये है बुढ़वा घर का फुटे थे, घर में मर्डर करवे थे। ये है बुढ़वा घर में मर्डर करवेता है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हो गया? मर्डर कैसे करवाएगा? देखो, जाओ तुम यहाँ से। ना जाने हमारे नौकर को भी क्या हो जाता है। पिताजी, समझ से तेरे आपकी कहना हो रही है कि जब तक इस संसार में हम जीवित रहेंगे तो इस राज को बंटवारा नहीं करेंगे। नहीं बेटा, दिवाली में लटके लो था कोटी में। बंदूक क्या करेगा कमल राज? बेवकूफ कहेगा पागल हो गया, उसे बंदूक मत देना, अभी नाराज है, किसी को मर्डर कर देगा वो। पिताजी, बेटा आपकी अभी इस समय आराम करने का समय है, आप आराम कीजिए। समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, हम दोनों प्राणी की बहुत जोर से भूख लगी है, हम लोग जाएंगे भोजन करने के लिए, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। जब सुबह होगा तो हम कमल राज को समझाएंगे, भाई मुझे इस धन से जरा भी लालच नहीं है। जब तक पिताजी जीवित रहेंगे इस राज को हम दोनों भाई नहीं बांटेंगे। आये याजुद्दीन अकर बहु पिताजी, लगता है पिताजी अब नींद में आ गए। पिताजी को यहीं पर अब सुला देते हैं। हाँ बाबूजी सो गए हैं। अब यहाँ से चलिए, आप हम दोनों प्राणी महल चलते हैं। पिताजी अब अपने कक्ष में आराम करेंगे। अब चलो हम दोनों प्राणी अब महल में जाकर भोजन करेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी, चलिए, यहाँ से बहुत देर हो चुके हैं। चलिए मास्टर साहब। प्यार की रंग भरे प्यार